इस वीडियो में हम देखेंगे फोन पे एप्लीकेशन से मल्टीपल बैंक अकाउंट को कैसे लिंक करें। अगर आप लोग एक से ज्यादा बैंक अकाउंट फोन पे एप्लीकेशन में ऐड करना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से एक से ज्यादा बैंक अकाउंट आप फोन पे एप्लीकेशन में लिंक कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, एक से ज्यादा यानी मल्टीपल बैंक अकाउंट की हमें जरूरत तब पड़ती है जब हमें कई बार अलग-अलग बैंक अकाउंट से कई जगहों पर पेमेंट करना होता है या फिर पेमेंट को रिसीव करना होता है, तो वैसे में हमें मल्टीपल बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ ही आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी भी प्रकार का आपका सवाल हो तो वहां पर आपको चैट लिंक ऑप्शन भी मिल जाएगा, आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं और साथ ही चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहां पर भी आपको बेसिक से बेसिक इंफॉर्मेशन देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फोन पे एप्लीकेशन में मल्टीपल बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए सबसे पहले आप लोग फोन पे एप्लीकेशन को न्यू वर्जन में अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने पर कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर अनलॉक कर लीजिए। अनलॉक जैसे ही करेंगे नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको ऊपर में प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड का एक ऑप्शन दिखेगा, उसके जस्ट नीचे बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा। आप सिंपल बैंक अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पहले से आपने जो बैंक अकाउंट लिंक कर रखा होगा वो तो सिंगल अकाउंट आपको दिखेगा ही दिखेगा, जो कि प्राइमरी अकाउंट बन बैठा है, क्योंकि इसी से आप कहीं पर भी ट्रांजैक्शन करते हैं, पेमेंट करते हैं या फिर पेमेंट को रिसीव करते हैं। लेकिन अगर आप एक नया बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल आपको ऐड न्यू बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से एक पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले ये सेलेक्ट करना है कि आपका जो खाता है किस बैंक अकाउंट में यानी किस बैंक में है। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा मोबाइल नंबर का, यानी कि यहाँ पर ये बताया जाता है कि आपका जो यह मोबाइल नंबर है किसी और बैंक अकाउंट से अगर लिंक है तो उस बैंक अकाउंट को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे मैनेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल आपको ऑप्शन दिख जाएगा कई सारे बैंक के नाम, लेकिन अगर आपको नाम नहीं दिख रहा है तो सिंपल इस सर्च वाले बॉक्स पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको सर्च करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, जिस भी बैंक में आपका खाता है। उसके बाद आपको उस पर क्लिक कर देना है। ये फेचिंग किया जाएगा और जैसे ही फेच किया जाएगा तो आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर कि आपका जो बैंक अकाउंट है इस नंबर से लिंक हो रखा है इस बैंक अकाउंट में, और सारा डिटेल्स आ जाएगा जैसे ब्रांच नेम, ठीक है, और आईएफएससी कोड, सारा डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल एक ऑप्शन दिखेगा नीचे में सेट यूपीआई पिन का, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेट यूपीआई पिन पर क्लिक करेंगे इस तरीके से एक पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना कार्ड नंबर इनपुट करना होगा, क्योंकि जब तक आप यूपीआई पिन सेट नहीं करेंगे तब तक आप कहीं पर भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते या फिर पेमेंट ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो यूपीआई पिन सेट करने के लिए सिंपल आप यहाँ पर 6 डिजिट, लास्ट 6 डिजिट का कोड आपको आपके एटीएम कार्ड पर दिखेगा, यानी कि जो आपके एटीएम कार्ड का नंबर है उसका लास्ट 6 डिजिट इनपुट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक्सपायरी मंथ और ईयर डाल करके प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे परमिशन मांगा जाएगा, आप अलाउ कर दीजिएगा। अलाउ करने के बाद देखिए अब एक ओटीपी आएगा बैंक की तरफ से, उस ओटीपी को ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया जाएगा। अब आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज में आपको 4 डिजिट का यूपीआई पिन सेट कर लेना है, ठीक है ना। किसी किसी बैंक में 6 डिजिट का भी यूपीआई पिन होता है, आप यहाँ पर 4 डिजिट का यूपीआई पिन इनपुट कर दीजिए जो आपको याद रहे, क्योंकि इसी यूपीआई पिन के थ्रू कहीं पर भी आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यूपीआई पिन इनपुट करके राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से आपको फिर से यूपीआई पिन पूछा जाएगा, तो आप सेम यूपीआई पिन इनपुट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको कंफर्म कर देना है। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो देखिए यूपीआई पिन सक्सेसफुली सेट हो चुका है, ओके। और देखिए यहाँ पर मैसेज भी आपको आ जाएगा। अब जो है आपका बैंक अकाउंट लिंक हो चुका है। अब आप सेंड कर सकते हैं किसी भी फ्रेंड को इस बैंक अकाउंट से पैसे, लेकिन आप सबसे पहले बैक आ जाइए। बैक आने के बाद मैं दोबारा से बैंक अकाउंट पर क्लिक करूंगा तो अब देखिए एक की जगह पर मल्टीपल यानी 2 बैंक अकाउंट आपको दिख रहे होंगे, लेकिन अभी भी अगर आप किसी को पैसे ट्रांसफर करेंगे
तो आपका जो पैसा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही कटेगा, यानी कि जिसमें प्राइमरी लिखा हुआ है उसी बैंक अकाउंट से पैसे डेबिट होंगे, ना कि इस बैंक अकाउंट से, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि मैंने अभी अभी जो बैंक अकाउंट लिंक किया है उस बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो दूसरे के बैंक अकाउंट में, तो आप सबसे पहले उस बैंक अकाउंट को प्राइमरी अकाउंट बना लीजिए। प्राइमरी अकाउंट बनाने के लिए सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पर क्लिक करना है। जिस बैंक अकाउंट को आप प्राइमरी अकाउंट बनाना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपको दिख जाएगा सेट एज प्राइमरी। आपको इस पर क्लिक कर देना है, यानी सेलेक्ट कर लेना है और कंफर्म कर देना है। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आपका जो यह बैंक अकाउंट है प्राइमरी अकाउंट बन जाएगा। आप बैक आ जाइए। अब देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नीचे आ चुका है और ये जो बैंक है उज्जीवन बैंक वो ऊपर जा चुका है और प्राइमरी बन चुका है। अब अगर मैं किसी को पैसे ट्रांसफर करना चाहूंगा तो इजी तरीके से मैं अपने नए बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से आप जितना चाहे उतना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। ऐड न्यू बैंक अकाउंट पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आप उस बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कीजिए जिस बैंक में आपका खाता है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, मतलब तरह तरह के मल्टीपल बैंक के नाम यहाँ पर दिख जाएंगे। जिस भी बैंक में आपका खाता है सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है और इस नंबर से, जो भी नंबर यहाँ पर दिखाया गया होगा उस नंबर से अगर उसमें अकाउंट ओपन हो रखा होगा तो ऑटोमेटिक फेच कर लिया जाएगा और डिटेल्स आ जाएगा। सिंपल आपको यूपीआई पिन सेट करके और बैंक अकाउंट को लिंक कर लेना है। अब बात करते हैं, मान लीजिए अकाउंट तो मैंने लिंक कर लिया, लेकिन अगर हमें पैसे ट्रांसफर करने हैं तो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर देखिए होम पेज पर ही आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसे ट्रांसफर मनी का ऑप्शन है, मोबाइल नंबर के थ्रू ट्रांसफर करना चाहते हैं कर सकते हैं, बैंक या यूपीआई आईडी के थ्रू ट्रांसफर करना चाहते हैं कर सकते हैं, या फिर आप एक दूसरे के बैंक अकाउंट में, जैसे कि मान लीजिए आपका ही अपना मल्टीपल बैंक अकाउंट है और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बैंक बैलेंस चेक करना है तो भी कर सकते हैं। सिंपल आप चेक बैंक बैलेंस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर जिस भी बैंक का अपना बैलेंस चेक करना चाहते हैं सिंपल उस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको यूपीआई पिन बोला जाएगा इनपुट करने के लिए, इसीलिए मैंने आपको बताया कि यूपीआई पिन सेट कर लीजिए, बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप यूपीआई पिन डाल करके कंफर्म कर लीजिए। तो जैसे ही आप यूपीआई पिन डाल करके कंफर्म करेंगे कुछ इस तरीके से बैलेंस फेच करके बता दिया जाएगा कि आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है ना। अगर आपको ट्रांसफर करना है किसी के बैंक अकाउंट में पैसे तो सिंपल आप टू बैंक या यूपीआई आईडी पर क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अगर पहले से आपने किसी भी बेनिफिशियरी को ऐड कर रखा है तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए या ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करके नए पर्सन का डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। तो आपको सिंपल उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देना है, ठीक है। जितना भी आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, 1 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 50,000 रुपया, जो भी है आप यहाँ पर इनपुट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जस्ट साइड में एक ऑप्शन दिख जाएगा बैंक का। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप जिस भी बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं सिंपल आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरीके से और कंटिन्यू कर दीजिए। तो मैं इस बैंक से ही पैसे ट्रांसफर करना चाहूंगा तो सिंपल यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब आपको पे पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको यूपीआई पिन डाल करके कंफर्म कर देना है। तो जो आपने बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया था उसी बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर होंगे, ठीक है ना। जिस भी बैंक अकाउंट को आप ट्रांसफर करने के दौरान सेट किया होगा उसी बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे और अगले पर्सन के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप फोन पे एप्लीकेशन में मल्टीपल बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इजी तरीके से फोन पे एप्लीकेशन में मल्टीपल बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं और साथ ही मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिए।